जी, हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे पूछेंगे कि वो इस बारे में क्या है। जी, नीलेश कुंभानी पे आक्षेप किए जा रहे हैं कि उन्होंने गद्दारी की है, क्या बोले? कहीं न कहीं तो हमें भी लग रहा है कि उनसे भूल हुई है, क्योंकि उन्होंने विधानसभा भी लड़े और विधानसभा लड़ने के समय उन्होंने व्यवस्थित तरीके से फॉर्म भरा होगा और ये फॉर्म के अंदर कुछ 19-20 ज़रूर हुआ है। उसमें ऊपर हमारे राहुल गांधी जी ने बोला है कि हम लोग इसके ऊपर एक्शन लेंगे इलेक्शन होने के बाद में। और फिर उसके बाद में 3 अपक्ष उम्मीदवार भी खड़े थे। उन्होंने एक साथ में किस तरह फॉर्म खींच लिया, ये सोचने वाली बात है। जाहिर जनता को भी मैं बताना चाहता हूँ कि अपक्ष में जो खड़े थे वो लड़ने के लिए खड़े हुए थे, पर वो फिर भी उन्होंने एक साथ में किस तरह से खींच लिया। आप जानते होंगे उनको किसने खड़ा किया होगा। नहीं, दूसरी बात, अब वहाँ पर सूरत शहर के अंदर इलेक्शन नहीं हो गए तो इसमें पता कैसे चलेगा कि बीजेपी के विरोध के कितने लोग हैं। फिर भी ईवीएम मशीन के अंदर एक लोटा करके बटन आता है। अगर ये इलेक्शन होता तो शायद लोग लोटा बटन दबा के जाहिर कर देते कि हम बीजेपी से कितने चाहते और नहीं चाहते कितने हैं। ये इनको समझना चाहिए था और ये इलेक्शन होना चाहिए था, क्योंकि लोटा का बटन था। उससे ये पता चलता था कि सूरत सिटी के अंदर जो मुकेश दलाल खड़े हुए हैं उनके विरोधी कितने हैं बीजेपी के और कितने पक्ष वाले हैं। कि वो लोटा का बटन अगर दबाते तो उससे पता चलती थी, लीड पता चलती थी कि बीजेपी हार रही है कि जीत रही है। पर फिर भी उसको जीत घोषित दे दिया गया है, कलेक्टर के अंदर भी दिया गया है और उनको लिख के भी उनको दे दिया हुआ है। और मेरा मानना यह है कि उनको देना नहीं चाहिए था, उनको इलेक्शन वहाँ पर बाकायदा करवाना चाहिए था कि भाई अभी लोटा का बटन जिंदा है वहाँ पर, उससे पता चल जाता है कि इलेक्शन ये हार रहे क्या जीत रहे हैं। अगर ऐसा हुआ है तो इनका काम तो यही था कि इन्होंने फिर से इलेक्शन वहाँ पर रिटर्न करवाना चाहिए था और वापिस से उम्मीदवार जिंदा करके उसको खड़ा करवाना चाहिए था। जय हिंद। अ, जी, हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। नीलेश कुंभानी पे आक्षेप लगाए जा रहे हैं। आप पार्टी ने भी ऐसे आक्षेप लगाए हैं कि नीलेश कुंभानी ने 5 करोड़ लिए हैं, क्या बोलेंगे? जैसे अभी हमारे एक भाई ने कहा कि आक्षेप जो लगाए जा रहे हैं, नीलेश कुमारी पहले कारपोरेशन का चुनाव लड़ चुके हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। ऐसा नहीं कि वो पहली बार फॉर्म भरने जा रहे हैं, फॉर्म में कुछ कमी हुई या फिर ठेकेदार रखे हैं तो पहली बार ठेकेदार रख रहे हैं। उसमें जो जितने भी ठेकेदार थे सब उनके सगे लगे भाई बहन भांजा ऐसे ही लोग थे, बाहर के कोई लोग था नहीं। और अगर नीलेश कुमारी इसमें जवाबदार है तो उसके सामने पार्टी को एक्शन लेना चाहिए। और मेरा मानना ये है कि जैसे हम कार्यकर्ता 5 साल मेहनत करते हैं, 5 साल जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं, लोगों का विरोध झेलते हैं और हमारे जो प्रभारी आते हैं, नेता आते हैं, वो कांग्रेस का धंधा सौदेबाजी करके चले जाते हैं। तो क्या हम कार्यकर्ता खाली 5 साल राह देखें? हम कार्यकर्ता खाली अगले चुनाव का राह देखें? हमारे जो नेता हैं, प्रभारी आते हैं, यहाँ कांग्रेस बेच के चले जाते हैं, तो क्या हम कार्यकर्ता खाली राह देखें? हमारी जवाबदारी यही है। नीलेश कुमारी को जिसने टिकट दिलाया था, आज मान लो नीलेश कुमारी सरेंडर हो गया या फॉर्म कैंसिल हो गया, जो भी हुआ वो उसका मैटर है, अपने को पूरा क्लियर नहीं मालूम। लेकिन जो भी उसका